हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं और ये वीडियो इसलिए ख़ास है कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं आप लोगों के और उसमें से कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मुझे भी डिस्टर्ब कर रहे हैं और ये ज़रूरी बनता है मेरे लिए कि उन क्वेश्चंस को मैं लूँ और उनका समाधान भी मैं आपके सामने रखूँ। इंडिया से और इंडिया के बाहर से मुझे रेगुलरली लोगों के क्वेश्चंस मिल रहे हैं और उन क्वेश्चंस में एक ही चीज़ मुझे मिल रही है और वो है कि लोग डिस्कम्फर्ट में हैं, लोग पैनिक में हैं, लोग शॉक में हैं, लोग फियर में हैं, लोगों के अंदर एक गुस्सा है और लोग एस्केप करना चाहते हैं इस सिचुएशन से। 5 क्वेश्चंस मेरे सामने रखे हैं जो मैंने अभी लिए हैं। पहला क्वेश्चन है, सर मैं लॉकडाउन में हूँ और मेरी एयर मुझे जो ऑक्सीजन है ऐसा लगता है कि कम ले रहा हूँ, मेरा दम घुट रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा विंड पाइप बंद हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कि सर ऐसा लगता है कि मैं अपने क्लिनिक को और अपने बिजनेस को अब नहीं खड़ा कर पाऊंगा। यानी कि 2 लोग हैं, एक बिजनेसमैन है और एक मेडिकल साइंस के लोग हैं और वो ये मानते हैं कि अब वो पहले की तरह इन चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। तीसरा क्वेश्चन बड़ा अजीब है। उन्होंने कहा है कि मुझे दिन में भी कई बार ब्लैकआउट हो रहा है, यानी कि मुझे मेरी आंखों के सामने बहुत देर तक अंधेरा छाया रहता है और मुझे कुछ नहीं दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि अभी भी रात है। चौथे क्वेश्चन में भी डिस्टर्बिंग एंग्जाइटी है किसी की। उन्होंने कहा कि हर वक्त मुझे फियर ऑफ डेथ से मैं सफ़र करता हूं और उसमें ऐसा लगता है कि आई एम लूजिंग समवन फ्रॉम माय फैमिली। और लास्ट है कि उन्होंने कहा है कि सर आप इसके बारे में बताएं कि मुझे तो ये लगता है कि ये लॉकडाउन कभी नहीं खुलेगा। यानी कि ऐसा लगता है कि जो लॉकडाउन है या जो कोरोना की एंग्जाइटी है, जो एटमॉस्फेयर है पूरे वर्ल्ड में, वो बहुत जल्दी नहीं खुलने जा रहा है और ये ऐसा लगता है कभी कभी तो ये ऐसे ही रहेगा, तो मैं कैसे सरवाइव करूँगा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस मुझे मिल रहे हैं, हमारी मेल पर भी आ रहे हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो हमने लिंक दिया था उस पर ये क्वेश्चंस पूरे वर्ल्ड से आ रहे हैं। और ये क्वेश्चन शो करता है कि लोग ऑलरेडी डिनाइल में हैं, लोग ऑलरेडी एंगर में हैं और डिप्रेशन में आ चुके हैं और वो यहाँ से एक रास्ता चाहते हैं और रास्ता उनको मिल नहीं रहा है और उन्हें लगता है कि अगर वो यहाँ से बाहर जाएंगे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो वो नॉर्मल होंगे, जबकि ये सिचुएशन इमीडिएटली नहीं आ रही है। दूसरी बात, हमने एक ऐसे एटमॉस्फेयर को खो दिया है जो अब से हम 1 महीना पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 3 हफ्ते पहले जी रहे थे डिफरेंट जगहों पर जब लॉकडाउन नहीं था। तो वो वर्ल्ड अब हमारे साथ नहीं है, तो हमने वी हैव लॉस्ट समथिंग। उसी की वजह से ये सब चीज़ें आ रही हैं। इसको हम कोरोना एंग्जाइटी के नाम से जानते हैं। यानी कि आपके सामने कोई डिस्कम्फर्ट चल रहा है। अब यहाँ से क्या क्या करें, मैं आपके साथ बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी शेयर करता जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एंगेज करूँ, क्योंकि इस समय जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी स्टेट ऑफ माइंड को बचाए रखें। जितनी आपकी स्टेट ऑफ माइंड बची रहेगी उतना ही बॉडी के अंदर आपका जो हीलिंग इंटेलिजेंस है वो बची रहेगी। दूसरी बात है, आप अपने डिप्रेशन वगैरह से बाहर रहेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी स्टेट ऑफ माइंड को बचाए रखें, साथ ही साथ आप अपने बॉडी को भी हेल्दी भी रखें। तो मैं आपके साथ कुछ एक चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारी वीडियो मैंने अपलोड की है, मैं उनका रेफरेंस आपको देता रहूँगा ताकि आप उनको इमीडिएटली वॉच करना शुरू करें अगर आप में से भी किसी को कोई भी एंग्जाइटी आ रही है। और एंग्जाइटी तो अब आने लगी है। हम हर रोज़ खबर सुन रहे हैं कि कोई आदमी किसी के ऊपर अटैक कर रहा है, कोई भागना चाहता है अपने बेड को छोड़कर, उसे पता ही नहीं कि 14 दिन कैसे वो अकेले में रहेगा। जो क्वारंटाइन है, जिन फैमिलीज से लोग जा रहे हैं अपने इलाज के लिए या वो शक के दायरे में है कि भी इनको हो ना हो, उनके घरों में भी बेचैनी बढ़ गई है। जो लोग नॉर्मल हैं वो भी अब नॉर्मल नहीं रहे क्योंकि उनको ये फीलिंग आने लगी। इसलिए मैं आपको रेफरेंस भी देता रहूँगा, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं यहाँ पर आपको 10 टिप दे रहा हूँ और ये 10 के 10 टिप्स अगर आप लागू करेंगे, बहुत छोटी छोटी टिप्स होंगी आपके लिए लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव होंगी। इन्हीं टिप्स को मैं अपने ऊपर भी लागू करता हूँ और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहली टिप ये है कि फ्रेंड्स, जब हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं तो जो भी हमारे फोकस में होता है वही हमारे अंदर और बाहर एक्सपेंड होता है। बाहर तो हम चूँकि जा नहीं रहे, पर बाहर किसी चीज़ों को देख रहे हैं कि सब कुछ सन्नाटा हुआ है, अटर साइलेंस वहाँ पर है जिसकी हमें कभी हमने कल्पना नहीं की थी। लेकिन इस वक्त आप अपने फोकस को ऑल्टर करें। फोकस का ऑल्टर का मतलब है अपने परसेप्शन को बदलना शुरू करें। कल अगर आपको अंधेरा दिखाई दे रहा, फ्यूचर अगर आपको अनसर्टेन दिखाई दे रहा है, तो आप अपने परसेप्शन को बदलें। परसेप्शन बदलने का मेरा सिर्फ इतना सा मकसद है और मतलब है कि आप अपने आप को एक अभी भी हीलिंग इंटेलिजेंस का आप फाउंटेन समझें।
देखिए कितना इमीडिएटली मैंने आपको एक मेटाफोर दिया है। ये मेटाफोर क्रिएट करिए कि फ्यूचर मेरे लिए एक बड़ा गिफ्ट है और मेरी हीलिंग जो इंटेलिजेंस है वो एक फाउंटेन है, और मेरे लिए जो ये वक्त है ये एक गिफ्टेड टाइम है जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ों को लर्न कर सकता हूँ। यानी कि जैसे ही आप एंग्जाइटी से अपने पैटर्न को, अपने माइंड को थोड़ा सा ऑल्टर करेंगे फोकस को, तो इमीडिएटली आप अपने खूबसूरत से नए परसेप्शन में आ जाएंगे। और जैसे ही आप परसेप्शन में आएंगे आपकी बॉडी और माइंड के अंदर एक नई स्टेट क्रिएट हो जाएगी। बस यही मैं चाहता हूँ। परसेप्शन के लिए आप नए मेटाफोर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने फाउंटेन किया है, फ्यूचर के लिए मैंने गिफ्ट पैक किया, सेलिब्रेशन किया है। तो ऐसी ही एक वीडियो मैंने बनाई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो, कि किस तरह से आप अपने कई एरियाज़ के मेटाफोरिकल परसेप्शन यानी कि सिंबॉलिक परसेप्शन को बदल दें। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो वो आपको एक नया परसेप्शन देने में या एक परसेप्शन लेने में आपकी हेल्प करेगा। उसका लिंक इस वक्त आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे ज़रूर देखिएगा। दूसरी बात है कि हमारी बॉडी में जो एंग्जाइटी आती है उसे हम संभालना नहीं जानते। उसके लिए आप एक छोटा सा काम करें कि 10 से 12 या 15 मिनट के लिए आप शव आसन जरूर करें। शव आसन का मतलब है कि आप लेट जाएं और इस तरह से लेटें कि आप अपनी बॉडी को मूव नहीं करेंगे। कई बार आपके हाथ पैरों में बेचैनी होगी कि मूव कर लें। ये वो मोमेंट है कि आपकी बॉडी में जो एंग्जाइटी भरी पड़ी है, यानी कि आपका एंग्जाइटी के दौरान होता क्या है कि हमारा ब्लड हमारे माथे से और हमारे विजरा से, यानी कि इस एरिया से जहाँ पर हमारा डाइजेशन होता है, यहाँ से सारा का सारा डाइवर्ट हो जाता है, वो हाथों पैरों में पहुँच जाता है और हमारे हाथों पैरों में बेचैनी बढ़ जाती है। इसीलिए हम फाइट और फ्लाइट कहते हैं इसको। तो उसे तोड़ने के लिए आप एक काम करें कि आप शव आसन करना ज़रूर शुरू करें। शव आसन में आपको कुछ नहीं करना है, बस स्टिल लेटना है। धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपके हाथ पैरों में बेचैनी हो रही, लेकिन 1-2 दिन के बाद ऐसा लगेगा कि आपके हाथों का और पैरों का जो आपको अटेंशन था वो आपको पता ही नहीं है, यानी कि आप इमीडिएटली एक बहुत खूबसूरत से स्टेट में पहुंच जाएंगे। ये दूसरी बात है। तीसरी बात, आप ये भी ध्यान रखें कि ऐसे माहौल में आपकी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, वो भी स्ट्रेचिंग। ऐसी एक्सरसाइज तो आपको वैसे भी अब मौका नहीं मिलेगा कि आप जिम में जाकर बहुत ज़्यादा जिमिंग करें। उससे बढ़िया है कि आप ऐसी एक्सरसाइज करें जिसमें आप स्ट्रेचिंग करें, जो आपके लिए एरोबिक हो, जो आपको थकाए नहीं जल्दी। और आप उस एक्सरसाइज को जब करेंगे तो आपकी बॉडी की एंग्जाइटी टूटेगी, यानी कि वो पैटर्न टूटेगा जिसमें आपकी बॉडी एंग्जाइटी से गुजर रही है। हमारी एंग्जाइटी हमारी मसल्स में आ जाती है, और जब आप मसल्स को यूज़ करते हो एक्सरसाइज में तो वो ठीक होने लगती है। इसलिए मैं हर रोज़ सुबह उठकर एक्सरसाइज ज़रूर करता हूँ, और मेरी फेवरेट एक्सरसाइज हो चुकी है सूर्य नमस्कार। तो आप कभी भी सूर्य नमस्कार को करना सीख लेंगे, थोड़ा सा आप स्ट्रेचिंग और बाकी कर लें घर में ही, तो यहाँ से आपकी एंग्जाइटी इमीडिएटली ख़त्म होगी। और जैसे ही बॉडी की एंग्जाइटी ख़त्म होगी, माइंड इमीडिएटली शांत हो जाएगा, क्योंकि माइंड और बॉडी एक ही है। जैसे हमारी बॉडी शांत होगी, माइंड शांत हो जाएगा। ये आपकी तीसरी एक्सरसाइज है। चौथी है आपके लिए कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज को करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ब्रीदिंग इस तरह से होनी चाहिए कि आपके अंदर जो लिम्फ सिस्टम है वो पूरी तरह से आपका क्लीन रहे, क्योंकि जब भी एंग्जाइटी होगी, जब भी हम एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं और इस तरह से बंद है, तो हम ब्लड फ्लो को तो ठीक करने के लिए पानी पी सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक लिम्फ सिस्टम होता है, उसे हम क्लीन सिर्फ ब्रीदिंग से कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग करना सीखें। और मैंने अभी एक वीडियो पूरी की पूरी लिम्फ सिस्टम को क्लीन करना और कैसे हम अपनी सेल्स को बचा सकते हैं कि वो कैंसरस सेल ना बने, और डीप ब्रीदिंग कैसे करें, कैसे अपने लिम्फ सिस्टम में हम एक वैक्यूम क्रिएट कर लें और लिम्फ नोड को हम पूरी तरह से साफ़ रखें, जहाँ पर हमारी डेड सेल्स न्यूट्रलाइज होती हैं। उसकी एक खूबसूरत सी वीडियो विद एक्सरसाइज मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है सभी लोगों के लिए। बहुत सारे लोग उसको देख रहे हैं, आप भी उसे देखें। उसका भी लिंक इस वक्त डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है कि कैसे ब्रीदिंग करें। ये आपकी चौथी चीज़ है। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक रिचुअल बनाना है। रिचुअल बनाना है कि किस तरह से आप अपने खाने का रिचुअल बनाएं, यानी कि आपको फूड ऐसा लेना है जो एक रिचुअल से चले, ऐसे ही नहीं कि आप कुछ भी खा लें। यद्यपि अब आप अंदर हैं तो निश्चित रूप से अब आपके पास जंक फूड ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको मौका मिलता है बाहर जाने का और आप इमीडिएटली ऐसा फूड ले आते हैं जिसमें ट्रांस फैट है, तो आप उससे बचें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप चिप्स ले आएँ बिना मतलब कि आप ऐसे पहले से ही जो तले हुए प्रोडक्ट हैं वो खाना शुरू कर दें, तो ऐसी चीज़ ना खाएँ। ऐसी चीज़ों से नुकसान ये होता है फ्रेंड्स कि ये सब चीज़ें विदिन 1 आवर हमारे सिस्टम को क्लॉग करने लगते हैं, यानी कि हमारे अंदर के जो पाइप लाइन से जहाँ पर ब्लड चल रहा है वो उनको पूरी तरह से बंद करने लगते हैं।
इसलिए जो आपका रिचुअल है खाने का वो बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप बहुत अच्छी तरीके से उस खाने को रिचुअली खाएं कि मुझे इतना ही खाना है, इससे ज़्यादा नहीं खाना है, और खाना भी ऐसा खाएं कि जिससे आप इजीली पचा सकें। तो अच्छा ये रहेगा कि आप पूरा पेट भर कर ना खाएं बल्कि 2/3 खाएं। उससे फ़ायदा ये रहेगा कि आपकी नर्व एनर्जी बची रहेगी, और जब भी आपकी नर्व एनर्जी बची रहेगी तो आपको पॉजिटिव सोचने के लिए बहुत चॉइस रहेंगी। जब भी आपकी नर्व एनर्जी थक चुकी होगी तो आपकी सोचने की शक्ति खत्म हो जाएगी और आप इमीडिएटली नेगेटिविटी में जा सकते हैं। इसलिए खाने का रिचुअल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थोड़े दिन की बात है, फिर आप मनपसंद खाना खा लीजिएगा, लेकिन जितना भी अब आपके पास सुविधा है उसमें आप ये देखें कि वो कोई भी खाना आपके लिए पॉइजनस ना हो और आपको थकाए नहीं डाइजेशन उसको डाइजेस्ट करते हुए। अगली बात यह है कि अपने सिग्निफिकेंट एंगेजमेंट रखें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हमारा माइंड बार बार जब भी नेगेटिविटी में जाता है इसलिए जाता है कि उसके पास जब कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं होती। अगर मैं अपने रिचुअल को बताऊं, रोज़ाना के सिग्निफिकेंट एंगेजमेंट को बताऊं, तो मैं रोज़ बुक्स पढ़ रहा हूं, उनके नोट्स बना रहा हूं। भले ही वो नोट्स मैं अब आपके सामने नहीं बोल रहा हूं, भले ही मैं आगे भी ना बोलूं, पर मैं नोट्स बना रहा हूं। इससे क्या हो रहा है कि मेरे माइंड को एक क्रिएटिव जोन मिल गया है, यानी कि वो अब शैतान का घर नहीं रहा है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि जब भी आप अपनी एंग्जाइटी के पैटर्न को तोड़ें तो ये काम ज़रूर करें। वो लोग जिन्होंने मुझे अपने बिजनेस के लिए और अपने फ्यूचर के व्यापार के लिए कंसर्न शो करी है, उनके लिए इमीडिएटली ज़रूरी है कि वो इस तरह का कोई भी अभ्यास या एक्सरसाइज करना शुरू करें, यानी कि कोई ना कोई क्रिएटिव जोन क्रिएट करें रोज़ाना, और दिन में 2 बार ज़रूर करें। भले ही वो 30-30 मिनट का हो, 30 मिनट सुबह आपने लगा दिए, 30 मिनट शाम को लगा दिए, लेकिन वो सिग्निफिकेंट एंगेजमेंट होना चाहिए। सिग्निफिकेंट एंगेजमेंट का मतलब है कि जो आपके फ्यूचर को, आपके परिवार को, आपकी अपनी सेहत को आगे तक ले जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके बाद आपको ये भी करना है कि जो आपके काम रोज़ाना के जो एक्शंस हैं उनका भी एक रिचुअल तैयार करें। आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। ये नहीं कि एक दिन कुछ कर लिया, अगले दिन आपने कंटिन्यूटी नहीं रखी, ये बहुत गलत हो जाता है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है समझना कि जब आप कंटिन्यूटी तोड़ेंगे अपने खूबसूरत कामों के रिचुअल की, तो ये आपके लिए नेगेटिव काम करेगा। ऐसा ना करें कि एक दिन तो आपने एक काम को कर लिया कि भाई आपने सिग्निफिकेंट एंगेजमेंट भी कर लिया और थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कर ली, आपने अपने बच्चों के साथ बैठकर बातें भी करी, उनको पढ़ाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री भी पढ़ाई, जितना भी आप जानते हैं, आपने एक अच्छी कहानी भी पढ़ी, उसके नोट्स भी बनाए, पर अगले दिन नहीं किया। तो इससे नुकसान क्या होगा कि आपके माइंड को एक और रेफरेंस आ गया कि यू डू नॉट कंप्लीट द थिंग्स। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ऑनर करिए अपने रोजाना के रिचुअल्स को, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप इन रिचुअल्स को पूरा करेंगे तो आपके अंदर हमेशा एक न्यूरल पाथवे बनेगा, और वो न्यूरल पाथवे निश्चित रूप से पॉजिटिव होगा, जहाँ पर नेगेटिव न्यूरल पाथवे नहीं बनेंगे, जिसको हम न्यूरल नेटवर्क कहते हैं, जिसको आप न्यूरोप्लास्टिसिटी भी कहते हैं, जिसको हम स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिक चेंज बनना कहते हैं। इस न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में भी ज़रूर जानिएगा आप, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जब आप लॉकडाउन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उसके बारे में भी मैंने बहुत खूबसूरत सी एक वीडियो डाली हुई है, लोगों ने उसे बहुत लाइक किया है। आपके लिए बहुत मज़ेदार चीज़ हो सकती है कि कैसे आप अपने माइंड को प्रोग्राम करना सीखें न्यूरोप्लास्टिक चेंज के द्वारा। उसका लिंक भी इस वक्त आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूँ आपके लिए। इसके बाद आप एक चीज़ और ध्यान रखें फ्रेंड्स, कि आप अपने इमोशनल और मेंटल स्तर पर कभी भी ड्रेन्ड ना हो, यानी कि आपका एग्जॉस्ट होना गलत है। आप एग्जॉस्ट ना हो, ना तो मेंटल लेवल पर और ना ही इमोशनल लेवल पर। और ये आप तभी कर सकते हैं कि जब आप नेगेटिव चीज़ों से बच जाएं। नेगेटिव डिस्कशन ना करें घर में, बार बार मत बताएं घर वालों को कि इतने कोरोना के केस और पकड़े गए, फला आदमी ने ये गलती कर दी, सरकार ने ये गलती कर दी, ऐसा होना चाहिए था। अब ये सारी चीज़ें हमारे लिए मीनिंगलेस हैं। हमारे लिए है कि अब हम अपने आप को मेंटली और इमोशनली एग्जॉस्ट ना करें। कई बार आपको न्यूज़ मिलेगी आपके जानने वालों की, टेलीफोन के द्वारा, मैसेज के द्वारा, कि फला आदमी को सस्पेक्ट किया गया है, या फिर ऐसा कुछ उसको सिग्नल्स या सिम्टम्स आ रहे हैं। ऐसे में आप घबराएं नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और को हो गया हो तो मुझे होगा, और ठीक है ना। जब तक आप अपने आप को सुरक्षित रखे हुए हैं तो आप अपने आप को इमोशनली और मेंटली प्रोटेक्ट रखें। ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है। जब भी आप इमोशनली और मेंटली एग्जॉस्टेड होंगे, ड्रेन्ड होंगे, इमीडिएटली आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो आपके इसी थॉट को कंसिस्टेंट करेगी, यानी इसी थॉट को फॉलो करेगी, और वो भी ड्रेन्ड होना शुरू हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप नेगेटिव चीज़ों से बचें।
अगर आप मानते हैं कि भाई कोरोना की न्यूज़ सुनना ज़रूरी है तो दिन में आप 2 बार सुन ले, एक बार सुबह 10-11 बजे देख लिया भाई कितने हैं कितने नहीं हैं, जो भी अगर आप चाहते हैं तो, क्योंकि मन तो वहाँ रहेगा। मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप बिल्कुल ही बंद कर दें, नहीं तो दिमाग वहीं रहेगा, तो एक बार शाम को देख लें। लेकिन आप एक काम जरूर करें कि आप मेंटली और इमोशनली एडजस्ट ना हो, तो आप मेरी बात मानें कि एक तो सुबह उठते ही ना देखें और एक बार रात को लास्ट न्यूज़ की तरह ना इसे पढ़ें। इससे क्या होगा कि आप दोनों टाइम पर नेगेटिवली आप अपने आप के माइंड को पूरी तरह से प्रोग्राम कर रहे हो, और जब आप सो गए हो उस समय आपके सबकॉन्शियस में एक ही चीज़ चल रही होगी, वो होगा फियर, जिसकी बढ़ी हुई एंग्जाइटी आपके सामने आएगी। कभी आपका दम घुटेगा, कभी सांस की कमी पड़ेगी, कभी बिल्कुल फ्यूचर दिखाई नहीं देगा, कभी ब्लैकआउट आएगा। और लास्ट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि याद रखिएगा ये टेम्परेरी है, इसे याद रख लो, ये टेम्परेरी है। टेम्परेरी में ये और 10 दिन हो सकता है और कुछ और दिन बढ़ सकता है, पर ये टेम्परेरी है। और जो चीज़ टेम्परेरी है उसके बाद हमें फिर जो हमारी नेचुरल लाइफ है वो हमें मिलने जा रही है। तो इसे बार बार याद रखें कि ये टेम्परेरी है और जल्दी ही हम अपनी लाइफ को जी रहे होंगे। तो उस लाइफ को कैसे जिएंगे? उस लाइफ को बेहतर जीने के लिए उन विजुअलाइजेशंस को करना शुरू कर दें कि कैसी हमारी लाइफ होनी चाहिए, किस तरह से हम उस खूबसूरत से विजुअलाइजेशन को करें। और इस विजुअलाइजेशन को जितना आप स्ट्रांगली करेंगे, यही आपका एंटीडोट है एंग्जाइटी के लिए। याद रखना, प्रेजेंट की एंग्जाइटी को सिर्फ और सिर्फ माय डियर फ्रेंड्स फ्यूचर का ब्राइटनेस खत्म कर देता है। जितना फ्यूचर को आप ब्राइट बना लोगे अपनी इमेजिनेशन में, उतना ही आप प्रेजेंट की एंग्जाइटी से बच जाओगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो मेडिकल साइंस जानती है कि हमें अधिकांश जो एंग्जाइटी आती है वो अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर से आती है। तो इसके लिए मैं आपसे क्या कहूँगा, भाई बहुत बढ़िया सा फ्यूचर अपना देखना शुरू करो, उसे लो और देखना शुरू करो। या फिर एक काम करो, मैंने एक खूबसूरत सा विजुअलाइजेशन अपने देशवासियों के लिए बना के रखा हुआ है और वो भी मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ है। आप उसे 2 बार, सिर्फ 2 बार करके देख लें। एक बार सुबह कर लें, एक बार शाम को कर लें। आपको 2 चीज़ों का फ़ायदा होगा, आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी क्योंकि आप डीप ट्रांस में चले जाएंगे। और उस ट्रांस में जाकर मैं आपको कमांड दे रहा हूँ कि आपका फ्यूचर कितना खूबसूरत है। इसे डिवाइन लेटर का नाम दिया है मैंने विजुअलाइजेशन में, तो आप इसे ज़रूर करें। इसका भी लिंक मैं दे रहा हूँ इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसलिए आप घबराएं नहीं। ये जो पल चल रहे हैं मैं जानता हूँ कि ये अनएक्सपेक्टेड थे, हमने कभी ऐसे पल नहीं लिए, और ऐसे पल कितने दिन और चलेंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, पर ये टेम्परेरी है, ये इतना मैं आपको बता रहा हूँ। और आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं बशर्ते कि आप अपनी एंग्जाइटी को संभाले रखें। और इन जो भी मैंने 9 या 10 स्टेप आपको बताए हैं, इन्हें आप पूरी तरह से लागू करते रहें। हाँ, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि मैं रेगुलरली हर रोज़ इन वीडियोज़ को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ अपने देश के लोगों के लिए, ताकि वो अपनी स्टेट को बचाए रखें। आप पूरी तरह से एंजॉय करिए अपने मोमेंट को, अपने समय को। अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी सोच रखिए, अच्छा खाना खाइए और सिग्निफिकेंट चीज़ों में अपने आप को एंगेज कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।